गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने वाला RRTS कॉरिडोर अब हकीकत की ओर बढ़ चुका है। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा की कि गुरुग्राम को फरीदाबाद और नोएडा से जोड़ने वाले 64 किलोमीटर लंबे नमो भारत RRTS कॉरिडोर का अंतिम अलाइनमेंट मंजूर कर लिया गया है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि कॉरिडोर की DPR पूरी कर जल्द कार्य पूरा किया जाएगा। दरअसल इसकी DPR को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें इस परियोजना के तकनीकी, संरचनात्मक, फाइनेंस और क्रियान्वयन संबंधी सभी प्रमुख पहलुओं की गहन समीक्षा की गई थी। कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को ये जोड़ने का काम करेगा। ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। वहीं सीएम की इस घोषणा के कारण फरीदाबाद गुरुग्राम की जनता की मांग अब पूरी होने वाली है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में खड़े होकर सीएम नायब सिंह सैनी का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के सपनों और सुविधाजनक भविष्य से जुड़ा फैसला है। उन्होंने इसे हरियाणा के विकास मॉडल की सशक्त मिसाल बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। फरीदाबाद की 20 लाख लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और गुड़गांव की तरफ से भी राव साहब ने कहा है कि इतना बड़ा काम जो कि अनेकों सालों से फरीदाबाद और गुड़गांव की जनता की जो डिमांड थी उसे पूरा करने का काम अपने कार्यकाल के 1 सवा साल में पूरा कर दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और फरीदाबाद को चाहे नोएडा से कनेक्टिविटी हो, चाहे गुड़गांव से, जो घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील करने का काम ये RTS और मेट्रो का जॉइंट रूट करेगा। और इसके अलावा जो एक पोटेंशियल फरीदाबाद के अंदर नया इंटरनेशनल सिटी बनने का है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो उसके लिए एक आमली जामा पहनाने का काम किया है, मैं फरीदाबाद और गुड़गांव की जनता से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की जनता सदन का वो है, हरियाणा की जनता से सर्वसम्मति से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। करीब 64 किलोमीटर लंबा ये अत्याधुनिक रैपिड रेल कॉरिडोर NCR के 3 प्रमुख शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को तेज, सुरक्षित और सुगम कनेक्टिविटी देगा। परियोजना के तहत हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों का सफर आसान होगा और यात्रा समय में बड़ी कटौती आएगी। गुरुग्राम से नोएडा और फरीदाबाद तक पहुंचना अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों का सफर बन सकता है। इस परियोजना पर करीब 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। परियोजना को केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की भागीदारी से विकसित किया जाएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है। हरियाणा में इसका हिस्सा 52 किलोमीटर रहेगा। एजेंसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। वहीं इसके बड़े फायदे ये भी हैं कि हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, जिनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और औद्योगिक हब से इंटरचेंज सुविधा, यात्रा समय में 40 से 50% तक की कमी, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल ट्रेनें, निवेश, रोजगार और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही गुरुग्राम में प्रस्तावित रूट क्या रहेगा? गुरुग्राम के इफ्को चौक से इसकी शुरुआत होगी, जो कि सेक्टर 29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, सेक्टर 57, सेक्टर 61, वजीराबाद क्षेत्र, ग्वाल पहाड़ी समाप्ति और दिल्ली मेट्रो येलो लाइन इंटरचेंज होगा। इसके अलावा फरीदाबाद में इसका प्रस्तावित रूट सैनिक कॉलोनी, न्यू फरीदाबाद, NIT, बाटा चौक, सेक्टर 12-15, दिल्ली मेट्रो वॉयलेट लाइन कनेक्शन रहेगा।
ये कॉरिडोर न केवल ट्रैफिक दबाव कम करेगा बल्कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। निर्माण कार्य दिसंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है और लगभग 4.5 सालों में पूरा होने का लक्ष्य है। इसके चलते हरियाणा के 2 शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी से इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी, रियल एस्टेट को रफ्तार मिलेगी और एनसीआर की अर्थव्यवस्था को नया इंजन मिलेगा। माना जा रहा है कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़।